हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेकर। तो बढ़िया रिव्यूज हैं क्योंकि एपिसोड्स ही बहुत बढ़िया थे और आपके पॉइंटर्स जो होते हैं वो और भी बढ़िया हो जाते हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने जैसे अनुपमा का देखा, भारती घबरा रही है, उसे वो सब याद आ रहा है, वो घबरा रही है, वो उसको पैनिक हो रही है अनुपमा। और उसने बहुत अच्छे से समझाया अनुपमा ने कि उसने जो बैटरी थी उसका बटन तेरे हाथ में, तुझे अगर ये बटन जला के तो लाइट चालू करना है, जो भी रोशनी का है। बहुत अच्छे तरीके से बताती है अनुपमा, अपनी बात को बहुत अच्छे रखते, बहुत क्लियर है अनुपमा आज अपने शब्दों में कि उसको बोल रही, पूछ रही, बता रही है, पर आज उसने भी पूरा अनुपमा पे भार डाल दिया। अब जब वक्त आएगा ना तो यही सब भूल जाएंगे कि हमको नहीं समझता था तो आपको नहीं समझता था क्या, वगैरह वगैरह, यही सब बाद में बहुत आसानी से कहते। खैर, बार बार अगर यही सब दिखा रहे हो तो थोड़ा सा बोर तो लगता है। पर यहाँ में उसने अनुपमा ने को कहा कि आप बोलो मेरी बटन में, ये बटन आप ही दबाओ, और उसने अनुपमा ने कहा कि चलो ठीक है। अब यहाँ शादी होनी तय। अब यहाँ ना एक सवाल मेरे मन में आया कि अनुपमा जब भी राही की और इसकी शादी, माही की शादी थी, तो अनुपमा के मन में डर था। अनुपमा के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे कि कुछ होगा क्या, कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसे हिंट मिल रहे थे, कुछ ना कुछ टूट फूट रहा था, कांच टूटना, फोटो चिकना, मोबाइल फूटना, ये सब हमने देखा। तो वहाँ बाद में हमें मन में डर था, जबकि वहाँ पे पॉजिटिविटी थी, प्रेम के साथ शादी, प्रेम पॉजिटिव था। यहाँ पे अनुपमा जानती है कि वरुण किस तरह से आता है और फिर अब वो सुधर रहा है, ठीक है, पहले से था, पर फिर भी अनुपमा के मन में डर था, कुछ ना कुछ है। यहाँ अनुपमा डर नहीं रही, उसके मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, कोई ख्याल नहीं आ रहा है, वो थैंक यू बोल रही है और खुश है इस शादी से। तो लगता है कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा, तभी अनुपमा को नहीं लग रहा। अनुपमा को समय रहते पता चल जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, इसका मतलब यही है, क्योंकि हमेशा जब कुछ गलत होना होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाता है, कुछ ना कैसे होता है। अभी तक सब सही सही चल रहा, अनुपमा का मन घबरा नहीं रहा, वो सिग्नेचर वो सब ये हो सकता है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं, पता नहीं, आज भी ये लग रहा है कि जो बंदा वरुण है ये पलटी मार खाएगा, ये बदल जाएगा, माँ के तरफ से नहीं, शायद भारती का अच्छा ही, भारती का ये उसे बदल दे, कुछ ऐसा हो सकता है। अनुपमा के साथ रह रहे तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अनुपमा के दुश्मन बहुत है यहाँ पे। यहाँ आज गौतम जो कर रहा हरकतें, जैसे माही राही का, अरे वो जो इन दोनों का जो रोमांटिक सीन चल रहा है, मस्ती प्रेम और राही की, तो बाहर से वो जो टीचर है, जो कॉलेज का जो टीचर है, वो उसको देख रहा है बाहर से, वो दूरबीन से देख रहा है, और फिर जब नहीं दिख रहा तो बेचैनी। वहाँ अब इतना अच्छा मौका गौतम कैसे गवाएगा ना, गौतम वहाँ पूरे फुल में वहाँ जाके उसमें आग लगा दी भाई उसने, कि वो माही राही भी प्यार करती है। मुझे तो ये साइको है, ये आदमी साइको लग रहा है जो टीचर है, क्योंकि राही की तरफ से ना कभी कोई हिंट, और अगर टीचर की बात कर में की भी जा रही है तो वो टीचर है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा करते हैं, इसका मतलब नहीं है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ खुशहाली जिंदगी जी रहे, ये दिखता है ना, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, पर वो साइको लग रहा है मुझे। खैर, जो करना था गौतम तो करेगा ही, देखेंगे उसमें कैसे डील करता है, प्रेम कैसे समझता है इस बात को। पर हाँ, यहाँ जो आज इन्हें से दही शक्कर वाली बात, और फिर जब से वो मोटी बा के पैर रखे, उनको उसको आशीर्वाद चाहिए था, बेस्ट विशेष चाहिए थी, जो उसका नाटक था वो सब ठीक है, चलो सो क्योंकि मुझे मोटी बा में कोई इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ ताना मारेगी। यह सब ने पराग ने भी दिया, और फिर बाद में गौतम को एक मैसेज आ गया, देख लिया उसने कि क्या है रजनी और पराग का रिश्ता। हाँ, यहाँ मुझे पहली बार अच्छा लगा कि गौतम को ही पता चल गया, गौतम कुछ ऐसी हरकतें करेगा, वो मुझे लगता कि वो रजनी को ब्लैकमेल करेगा, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जो पैसा है ना, जो 50% और ये सब जो है ना, एक पॉलिटिक्स के लिए बहुत भारी होता है, और एक पॉलिटिक्स के लिए तो मुझे
लगता है कि यहाँ पे गौतम रजनी को ब्लैकमेल करेगा या कुछ ऐसा करेगा, कुछ तो करेगा गौतम अपने फेवर में सब कुछ, क्योंकि अभी पराग सब हैंडल कर रहा है, पराग और वो सब कुछ ना है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रजनी के लिए माइनस पॉइंट होगा और अनुपमा के लिए प्लस, ऐसा कुछ तो हो सकता है, क्योंकि गौतम करेगा। अब कब तक गौतम हमेशा जीतते रहेगा, कहीं ना कहीं हारेगा भी। माई भी, अब माई को तो उसने सौंप दिया है राई की तरफ कि उसको भड़का ही दिया कि इसका अफेयर चल रहा है। तो माई यहाँ देखेगी, देखते क्या क्या होता है। यहाँ अगर प्रेम सही रहे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ देखते, क्योंकि मुझे ना वरुण लग रहा है कि वरुण शायद पलटेगा। मुझे एक पल को लगा उस दिन की प्रेम वो पता कर रहा है कि कौन है, किस क्या है, बिल्डर क्या है, उसका जो भी है। तो उसको जब तक पता चलेगा तब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेम राही और ये उसके इसमें फंस सा जाएगा, कुछ ना कुछ बिजी हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा कि वो वरुण ही पलटी खाएगा। और बाकी का वो जो अंश प्रार्थना का था वो सब देख चुके थे हम ये सीन शायद पहले भी। तो क्योंकि दुकान चल पड़ी है भैया अभी नाव अंश की, तो देखते हैं क्या क्या होता है। अभी बाकी ईशानी पे पड़ा थप्पड़ बहुत सही लगा। ईशानी को धक्के मार के निकालने भगा रही थी अनुपमा, पर देखो कितनी धीरे, कितनी मतलबी यार सच में, कि उसको पता है यहाँ रहने सिवा मेरे को कोई चारा नहीं है, मेरे को खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, और अगर कुछ नहीं है तो अनुमा तो रहेगी। तो बहुत यानी बिल्कुल पाखी, दूसरी पाखी है वो। तो अब अनुपमा उसको कैसे हैंडल करती है। यहाँ मुझे परी का लगा कि परी उसको कहती कि चुप रहे। कहीं परी भी तो ऐसा कुछ नहीं करेगी, परी तो ऐसा कुछ मुजोरी या फिर ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि परी भी तो अभी थोड़ा चेंज हो गई थी, तो उसका भी कुछ ना कुछ होगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है। अभी भारती का चलेगा, भारती और उसकी शादी की बातें, अनुपमा को बर्बादी, वो सिग्नेचर करवा दिए एक, तो वो सब तो बहुत देखना पड़ेगा क्या क्या मसाला है और आज देखने को मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। जी मैसेज रवि अनुपमा के लिए। ओ आपने सही कहा अंजू जी, ये प्रार्थना का दिमाग ही नहीं है, अपने आप से बात कर लेती, रियली सीरियसली। और वसुंधरा देवी के मुंह पर जलन का खुशबू आ रही है। और ये भी सुनने में आया है कि प्रार्थना के गोद भरे में ये आएगी, रजनी आएगी, तब देखने के लायक है। और बाल की खाल निकाल रहा है ये गौतम, और गौतम चिंगारी लग चुकी है उस प्रोफेसर पर, तो कि वो लड़ाई झगड़ा करेंगे और घुसेंगे और उसके देने के लाएंगे बदला। जो बदले के आग में होते हैं ना, वो खुद भी भस्म हो जाते हैं। बदला बदला बदला, गुस्से में चार शब्द बोलना और बदला में वो करना, बहुत वो अलग होती है। और तीसरी बात, अनुपमा को, ईशानी को एक दो और चाटा मरना चाहिए, ठीक है। अपनी कहीं निकल गई, क्योंकि वो बदतमीजी भी करती है, घटिया कहती है, और फिर भी रहना है, ये नहीं होगा। जो बाकी के कितने चाटे पड़े हैं अभी भी उसके साथ आएंगी दोनों। वो उसको एक्टर्स की जो एसोसिएशन ऑफ एक्टर जो भी उनका होता है तो वो निकाल ही देंगे, क्योंकि वर्क एसोसिएशन होती है जैसे हर एक को होता है ना, तो ये उसको निकाल लेंगे। जैसे उसको सबक नहीं मिलता ना, पिरामिड गिर गए अपनी आत्मा, वो सही कहा कि मुंह पर चीनी और मेहनत, अगर टैलेंट भी हो जाए आपको मेहनत ही नहीं है। और परी का भी ये सबक है, इसी जो करने वाली है, सुनने में आया है, पर कंफर्म सोर्सेस से ये भी, पर उसको भी सबक मिल गया है। परी को पता नहीं दिमाग कभी भी चला जाता है, अब तो ठीक है, होपिंग कुछ सबक सीखे। और तीसरी बात, भारती को क्या जल्दबाजी है, अपने अनुभव से सीख क्यों नहीं पाती जो भी डिसीजन, ताकि वो फिर उसके बाद वो ब्लेम गेम, इल्ज़ाम गेम अनुपमा को दो। दिमाग तो ठीक है, उसने पहले ही कहा था मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, तेरी ज़िंदगी सोच समझ कर निर्णय ले लो। आपको करना है, आपका अनुभव खराब रहा तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी की शादी हमेशा शादी अच्छी नहीं होती।
आपको सोच समझ कर लेना पड़ेगा ताकि पछताना पड़े। मैंने आप पर विश्वास किया, आपने अगर वो ऐसे डायलॉग मैंने मुझे बहुत बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि खुद को इतना सब करेगी और दूसरों के भी बोलती है। अनुभवा को पता नहीं है, वो भी विश्वास कर लिया था, पर ये शादी रुकेगी, ये शादी नहीं होगी भारती और वरुण का। और वरुण का पिता पर आ गए, पूरी पूरी हूबहू मिलता है। अगर दिखेगा तो पता नहीं, पर उसके बताए नहीं रजनी, पर मिलेगा। वो भी बाल की खाल निकालेगा, वो भी गौतम। ये अच्छा ये होता है ना कि बुराई में भी अच्छा मिलेगा। अब आपने सही कहा कि अनुपमा के हाथ पैर पर गिर आएगी। देख लेना आप उसकी मदद, क्योंकि क्या थी कि वो अच्छी सहेली, वो ज़रूर मदद करेगी। अभी पराग को खैर नहीं, अभी देखते हैं वो कैसे रोकेगी और कैसे चौल वालों को बचाएगी। देखें ना, देखना है। वो भी चौल वालों भी जल्दबाजी कर रही है, ये भी थोड़ा इंतज़ार करते। कोर्ट क्यों नहीं मिलेगा स्टे ऑर्डर करने में? इसमें क्या है, क्यों साइन लाना है? नेता है ना। आई होप थोड़े वो रुक जाते, आई होप। देखते हैं अगर फिर ड्रामा नहीं होगा और कैसे, और वैसे भी कैसे निकालेंगे, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। आज का बेस्ट सीन अनुपमा का थप्पड़ और राही का वसुंधरा से बेस्ट विशेष मांगना। बहुत बढ़िया सीन था। जिस तरीके से वो लेट गई और जो उसने एक्टिंग की है, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि कभी कभार ऐसे टेढ़े लोगों के साथ हमें भी थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ता है, और यही हमारी राही है कि जिस तरीके से उसने वसुंधरा से आशीर्वाद लिया कि तुम पास होगी, लेकिन ताना मारना भी कम नहीं किया वसुंधरा ने। ताना तो मारा ही मारा, लेकिन फिर भी वहां पे पराग आया तो उसका भी आशीर्वाद लिया, और पराग से भी कहा कि आप मुंबई गए थे, मम्मी से मिले, अच्छा लगा। उसने कहा आमना सामना हुआ था, वो भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, तो ये भी मम्मी ने बताया। सारे सवाल के जवाब राही के पास है। और आज जिस तरीके से प्रेम ने उसे समझाया और सिखाया कि हम जिस तरीके से गाना गाते हुए एबीसीडी सीखते थे, वैसे ही तुम अपनी पढ़ाई कोई भी गाने की धुन में यूज कर कर पढ़ो तो तुम्हें याद हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप सबको याद होगा तो अनुज एक बार छोटी अनु को पढ़ाई करना सिखा रहा था, तो वो बोलती है कि मुझे जो उसे निबंध लिखना था वो याद नहीं रहता। तब अनु ने कहा था कि हम गाना गा के कोई भी उसे याद कर सकते हैं, और उसने तब एक डेमो भी दिखाया था। आज वही सीन मुझे फिर से याद आ गया जो प्रेम ने सिखाया कि सच में इस तरीके से भी पढ़ाई की जा सकती है। जैसे हनु ने अपनी छोटी अनु को सिखाया था, आज प्रेम ने अपनी पत्नी को सिखाया। और आज वही जब उसने बेस्ट ऑफ लक कहा, उसके पेपर था, परीक्षा है, तो तब अनु का अपना सीन भी याद आया जब अनुज ने उसे कॉलेज छोड़ा था, और जो तुम्हारी जिंदगी में कोरा पन्ना रह गया था आज उसे भर दो, ये भी कहा था। तो दोनों ही सपोर्टिव हस्बैंड है, अनुज भी और आज प्रेम भी है राही के साथ खड़ा। लेकिन ये गौतम कितना नालायक है, दिवाकर के मन में ये बातें डाल रहा है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता और राही से तुम्हारी बातें करती है। यानी ये घर को आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तो हुक्म का इक्का भी उसके हाथ में लग गया है। विलन हो तो ऐसा भाई, हेड्स ऑफ यू गौतम को। माही तो है ही इडियट, उसको तो उल्लू बनाना उसके बाएं हाथ का काम है। और एक दिन ये वसुंधरा, कोठारी, पराग और रजनी तीनों को बर्बाद तो जरूर करेगा। भीख का कटोरा उनके हाथ में जरूर थमाएगा।
बहुत ही उम्दा तरीके से उसने सारी प्लानिंग की है। माइंड माइंड गेम खेला है, मास्टर माइंड है वो गेम खेलने में। और यहाँ प्रार्थना, क्या जरूरत थी प्रार्थना को ये बताने की? खुद ही अंश की जिंदगी की बर्बादी लिखती है ये प्रार्थना, और कुछ नहीं करती। और क्यों नहीं वसुंधरा कोठारी, जब घर के हमारे देसी इलाज से चेहरा ग्लो हो सकता है तो फेशियल की क्या जरूरत है? तो सही तो है, पहली बार गौतम अपनी चाल में कामयाब हो गया, लेकिन इस बार नहीं हुआ। और अनुपमा का नाम सुन के तो तुम्हें 440 वोल्ट का ही झटका लगता है वसुंधरा कोठारी, और कुछ नहीं। लेकिन प्रार्थना को तो अक्ल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वही खुद ही अपने पति की बर्बादी की वजह है। दूसरों को क्या ही ब्लेम दे। और यहाँ अनुपमा ने भारती को भी समझाया। जो भारती इतनी स्ट्रांग थी, जिसने अनुपमा को सहारा दिया, जस्सी भी साथ थी उसके, आज वो इतना क्यों डर रही है भाई? क्यों सबको अनु के कंधे पर ही बंदूक रखनी है? और आज जो समाचार सच में ईशानी को पड़ा है ना, मजा आ गया कि झेल रही हूं तो झेलती रहूंगी। तुम्हें ये घर माचिस की डिब्बी लगती है ना, तो अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। सच में सही बात है, छत पे बैठा कबूतर हाथ में आया काम कब उड़ जाए पता नहीं चलेगा। और ये जो छोटे से काम से तुम इतने तेवर दिखा रही हो ना, तो एक दिन तुम मिट्टी में मिल जाओगी, कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारी तरह बड़े बड़े सपने देखे थे। और सही कहा जस्सी ने, क्या गलत कहा कि अगर अनु तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आती तो आज भी तू घर में रोती ही रहती। लोगों से नजरें छुपा के घर में कमरे में बंद करके रख दिया था खुद को। भूल गई क्या? तुम्हारी वजह से परी का घर तुमने तोड़ दिया, वो भी तुम्हें अब याद नहीं है? वाह, एहसान फरामोशी में तो तुम अपनी माँ से भी 4 कदम आगे ही हो। माँ बेटी में कोई फर्क नहीं है। अनुपमा तुम लोगों का कर रही है तो इतना भी किसी को तरसाओ मत कि एक दिन वो भी तुम्हारा साथ छोड़ दे और जाओ। नहीं रहना है तो मत रहो। और क्या कहा भारती को कि तुम उसकी चमची हो? और सही कहा जस्सी ने कि ये हमारा घर है, अगर अब तुमने गाली दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसी छत ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी। आज उसे जो काम मिला है वो सिर्फ जस्सी और अनुपमा की वजह से ही मिला है। तो जस्सी ने जो कुछ भी कहा ईशानी से बिल्कुल सही कहा है। और अनु ने आज सही कहा कि क्या किया है तुम लोगों ने मेरे लिए? आज तक अनुपमा के पोती पोते या फिर बेटे बेटी किसी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अनुपमा ने ही सबके लिए किया है। तो किस मुंह से ईशानी इतने तेवर दिखा रही है? चलो कम से कम परी तो फिर से समझदार और अच्छी बन गई। अब राजा भी आएगा, देखते हैं। लेकिन आज ईशानी की जो खटिया खड़ी की है अनुपमा ने, मजा आ गया। तोशु पाखी ईशानी, ये तो यस वर्षा, आपका सवाल बिल्कुल सही है। उसके जवाब में मैं यही कहूंगी, आपने लाइव में भी कमेंट किया था, तो मैं यही कहूंगी कि उस समय अनुपमा का दिल इसलिए ज्यादा घबरा रहा था राही और माही के टाइम पे, तब वो जानती थी कि वसुंधरा कैसी है, किन घर में उसकी बेटी जा रही है। उसको वहां पे 50% डर लग रहा था कि मेरी बेटी यहाँ पे सुखी रहेगी कि नहीं, क्योंकि प्रेम है साथ में तो ठीक है, मगर आर्यन है ठीक है, मगर जो बाकी लोग हैं जैसे कि वसुंधरा और जो भी हालात थे, तो उसमें उसको घबराहट हो रही थी कि पता नहीं मेरी बेटियों को क्या सुनना पड़े, क्या देखना पड़े। यहां पर रजनी है जिस पर वो 100% बिलीव कर रही है। उसको 1% भी नहीं लग रहा कि भारती के साथ कुछ गलत होगा, इसलिए यहां पे उसको घबराहट नहीं हो रही। ये सारा दिमाग का खेल होता है और उसी को अब रजनी खेल रही है, तो इसलिए यहाँ पे अनुपमा को घबराहट नहीं हो रही। ये मेरा पॉइंट है। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो सुचि जी कह रही हैं कि सही कहा है, हाँ, कि सुचि जी ने जो कहा है वो कि ईशानी को लेके कहा है सुचि जी ने कि अनुपमा को 2-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे। बिल्कुल करेक्ट है, यही डिजर्व करती है ईशानी।
अगर 2-4 थप्पड़ और मार के भेज देती, छोड़ आती या फिर अहमदाबाद, तो ठीक रहता। मगर पाखी को बुलाए तो और भी अच्छा है, पाखी अपने सामने देखे अपनी बेटी की करतूतों को, क्यों, है ना। सो ख्याति जी का क्या कहना है। ख्याति जी कहती हैं कि वसुंधरा और पराग और रजनी, इन तीनों को ये मास्टरमाइंड गौतम जो है खूब जो है दौड़ाएगा, क्योंकि गौतम के हाथ में तीनों के पत्ते हैं। तो गौतम तो मास्टरमाइंड है, बिल्कुल आपने सही कहा ख्याति जी। ये थे हमारे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। ना जी, मैं सोच रहा अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये मुझे वो सीन्स बहुत प्यारे, जिस तरह वो रिंग डालना उनको पर, और जल्द उसके बाद सेरेमनी। अभी कृष को खैर नहीं, वो पूरा पैसा वो उनको बैंकरप्ट कर देगा ये कृष, ऐसे सुनने में। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह वो जा रहा है ना, वही। और ऑफ कोर्स अभिमानी वो बाल की खाल निकालेंगे। अभी ये दादी का बीमार है, अगर का पता चलेगा उनका क्या हाल होगा, मैं सोच भी नहीं सकती। और ये अंगूठी पता ही चल गई तो बाबीरा को, तो इसमें भी वो बाल की खाल निकालेगी, क्योंकि ये कृष फंसेगा। और सुनने में आया कि काजल और ये दोनों मिलकर शादी रुकाएगी, और रुक नहीं पाएंगे। जब अभिमान है तो कुछ वो तो शादी होके ही रहेगी। ये बहुत गलत बात है चाची साहब, जिस तरह कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है। उनके बाद किस्म से चारू मर गई, उसने सिर्फ अबीर गलती नहीं की, चारू और क्यारा भी की थी। ये क्या होता है कि दूसरों पे गलतियां डालना, इल्जाम डालना का बहुत शौक हो जाता है। अपने बेटे की क्यों नहीं देखती। अभी देखते हैं आगे कैसा होता है और कैसे एक कर पाती है। मैं समझती हूँ आप एक करवाने की सोचिए, अच्छी बात है, लेकिन आप बार बार और इंकरेज करते और खुद ऊपर छोड़ो। उनको रिश्ते दोनों साइड में निभाना चाहिए, सिर्फ अकेला प्रोटैगनिस्ट का काम नहीं है। बाकी लोगों का भी होना चाहिए ना, कि जब तक वो नहीं चाहते रिश्ते बने तब तक नहीं होगा। अभी देखते हैं कैसा होता है, कैसे कृष को उसमें नहीं दलदल से निकाल पाते और उसको सबक सिखाए। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। सगाई की पूरी तैयारी हो गई। अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या विद्या उसी वक्त माधव जी को फोन नहीं कर सकती थी? पुलिस को लेकर माधव जी आ सकते थे उसी जेलर के पास, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा है। तो भाई कोई तुम्हारे पास सेम टू सेम फोटो लेकर आ रहा है अंगूठी बनवाने के लिए, और तुम कह रहे हो कि ये अंगूठी आपकी नहीं है, खुद चोरी का माल ले रहे हो, तो क्या वो एक कंप्लेंट नहीं डाल सकते? माधव जी रिटायर्ड ऑफिसर है ना, तो एक फोन कॉल पे तो पुलिस आराम से वहां उस ज्वेलर के पास जा सकती थी और धमकी भी दे सकती थी कि तुमने चोरी का माल लिया है तो तुम्हें ही अरेस्ट करेंगे। अब वो हीरे की अंगूठी नीलाम करना चाहता है। पहले तो अबीरा का ध्यान नहीं था अंगूठी पर, लेकिन जब पहनाई तो उसने देख लिया कि ये वो अंगूठी है ही नहीं। और क्रिश को तो शर्म भी नहीं है, एक तो लेट आता है, ऊपर से तानिया से उल्टा बोलता है। खुद की गलती इसको दिखती भी है या नहीं? जो कांड तुमने किया है, अभी भी 4 लाख 5 लाख 5 करोड़ उसे देने बाकी है। सिर्फ 1 करोड़ ही दिए है उसने। इतना बड़ा तुमने सट्टा खेला कैसे? और जो ये संजय बंसल अपने बेटे के लिए आज अरमान के साथ लड़ रहा था, कल आगे चल के बहुत पछताएंगे, क्योंकि खुद के बेटे ने जो कांड किया है वो कोई छोटा मोटा कांड नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और 2 दिन में कोई भी होगा, फिर भी वो 2 दिन में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, उसको कम से कम 15-20 दिन लगते ही है। और इसको क्या प्रॉपर्टी बेचना हलवा लग रहा है कि अभी तुरंत बनाया, गरम गरम बनाया और खा लिया? कोई भी बाक बंद करके प्रॉपर्टी ले लेगा क्या 2 दिन में? कोई
डील हो ही नहीं सकती। तो खुद गलती करते हो तो अपना गुस्सा तानिया पे तो मत ही निकालो। और क्या बढ़िया स्वागत किया है, कितना बढ़िया डांस था माँ बेटी का। और आज जिस तरीके से अबीर को बुलाने गए तो कमरे में नहीं है तो वो फिर से डर गई और फिर से उसे पुरानी सारी बातें याद आ गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सरप्राइज लेने गया था सबके लिए, जो सुरेखा चाची थी। तो वो कहती है कि मैं देख कर आती हूँ तो मैं यहाँ हूँ। और ये सरप्राइज तो बहुत ही बढ़िया था जो हमारी सुरेखा चाची आई है, क्योंकि वो क्यारा को बहुत प्यार करती थी। उस टाइम भी जब अबीर ने चारों शादी से भाग गई थी और क्यारा के साथ शादी की थी, तब सुवर्णा, मनीष जी और सुरेखा चाची ने तीनों ने उससे बहुत प्यार दिया था। बेटी नहीं, बहू नहीं, बेटी बनाकर रखा था। और अबीर गलत करता था तो उन्हें ही डांटता था और क्यारा का पक्ष लेते थे। बहुत बढ़िया सीन था। और ज्यादा अच्छा सीन वो भी था जब अबीर ने मीनू चाची को वो अंगूठी दी और कहा कि उसके जीवन में उसे माँ का प्यार नहीं मिला। और ये तो सच ही था। सिर्फ 7 साल तक ही अबीर उसके साथ थी। फिर जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसे भी नहीं पता कि उसकी मम्मी का है, और उसकी मम्मी को भी नहीं पता था कि अबीर जिंदा है, क्योंकि एक्सीडेंट में दोनों का ही नाम लिखा था। तो वो क्या समझेगी, इसलिए उसे वो माँ का प्यार नहीं मिला। वो तरसा है उस माँ के प्यार के लिए। तो अगर वही माँ का प्यार अगर मीनू चाची दे देगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि माँ की कमी तो कोई भी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकता और कभी नहीं कर सकता। बहुत ही हार्ट टचिंग वो बातें थी उसकी। और मीनू चाची किसे देख रही है, काजल और बंसल को? क्या उनकी बेटी आ जाएगी? जबकि काजल को तो ये सोचना चाहिए कि क्यारा ही अब उसकी बेटी है। और कल एक बंसल एक बात तो सही कही कि हमारी बेटी नहीं आ सकती तो क्या वो जिंदा, क्या उसे आगे बढ़ने का हक नहीं है? अधिकार सबका है आगे बढ़ने का। कब तक वो अकेला रहेगा? अभी ठीक है, लेकिन आगे चलकर उसे भी जीवन साथी की जरूरत होगी, जो 2 पल उसके साथ बैठ के बातें करे। लेकिन आज उसने जो कुछ भी कहा कि हमें तो आता भी नहीं है, कहीं हम हाथ में सॉक्स और सर पे डायपर ना पहना दे बच्चे को, तो हक हक से डांटने के लिए एक माँ चाहिए। बहुत ही अच्छा सीन था वो। चलो मीनू चाची मान भी गई, अच्छा भी लगा। और जिस तरीके से आज अरमान ने अबीरा से कहा कि उसने स्टे हटा दिया है और वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो जो मैसेज आया तो उसे कुछ अलग लगा और वो झगड़ा करने जा रहा था। तब उसने कहा, अबीरा ने रोक दिया कि दादी सा की हेल्थ की रिपोर्ट आई है, उनके हार्ट में फिर से इशू है। तो अगर अभी कुछ भी जाके बताया तो उन्हें, उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है, तो उन्हें हम हर्ट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे उनका दिल दुखे। इसलिए अभी तो वो चुप है, लेकिन अभी अंगूठी का मैटर भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं पहचान पाएगा लेकिन दादी जरूर पहचान सकती है। सही कहा विद्या और माधव जी ने कि माँ साहब अंगूठी को पहचान सकती है। उन्होंने तो इतने सालों तक वो अंगूठी पहनी है। चलो विद्या को पता तो चल गया कि अंगूठी चोर क्रिश है, तो ये बात तो सामने आएगी ही। लेकिन अभी भी विद्या और माधव जी को यही स्टेप उठाना चाहिए कि पुलिस कंप्लेंट करे और पुलिस को भी उसी ज्वेलर के पास भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि नीलाम तो होने नहीं दे सकते। वो जितने पैसे मांगेगा उतना देने ही पड़ेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उसने चोरी का माल लिया है। और जो ज्वेलर्स इस तरीके से चोरी का माल लेता है वो पकड़ा भी जाता है, उसकी दुकान भी बंद हो सकती है। वो ये बात भूल गया है शायद ज्वेलर्स। लेकिन अब देखते हैं विद्या और माधव जी किस तरीके से वो अंगूठी लेकर आते हैं उस ज्वेलर के पास से। पुलिस को लेकर जाएंगे।
पहले तो बहुत बढ़िया रिव्यू आप दोनों के, सुचि जी और ख्याति जी, और सच में सगाई बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया तरीके से गई। और सुचि जी, आपने बिल्कुल जो है सही कहा है कि कृष की अब खैर नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और आपका कहना भी ख्याति जी बिल्कुल सही है कि जहां पर ज्वेलर शॉप में इसको विद्या को पता चल गया था और फोटो लेके गई है अंगूठी की, तो जिसके पास अंगूठी की फोटो है, रियल अंगूठी तो वही होगी। तो वहां पे माधव को बुलाती, कब काम आएगा माधव का ये पुलिस में होना, तो बुलाती वहां पे ज्वेलर अपने आप ही डर जाता, क्योंकि अंगूठी तो चोरी की ही थी, कोई बिल विल तो था नहीं साथ में। तो बिल्कुल सही है आपका पॉइंट कि वहीं पे पता चल जाता कि अंगूठी कहाँ से आई और कहाँ पे गई। तो बढ़िया रिव्यू आपका दोनों का, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी। ना जी, मैं सुचि रवि, क्योंकि सांस सीजन 2। कई बार ना आप ऐसे पड़ाव में आ जाते हो जहाँ आपको इनसे आत्मसम्मान के लिए कुछ करना पड़ता है, और ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, कैसे काम ढूंढना है, कैसा काम कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा पहली स्टेप मुश्किल होता है और आखिरी स्टेप भी। तो एक जैसे कहाँ जाना है जो, क्योंकि एक गुस्से आते हैं, क्योंकि दुख भी है और आपको कुछ करना है, आपको पता नहीं क्या करना है, बस इतना पता आपको कुछ करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंगद, वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है जो समझ चुका क्या हुआ, पर मुझे ऋतिक और शोभा की अच्छा लगा वो सीन, जो ऋतिक अपनी माँ के लिए प्रार्थना करें कि कोई उसे देखभाल करे और उनके साथ दे। कान्हा जी वहाँ पर हमेशा साथ देते हैं। कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता ना तो भगवान हमेशा होता है। तो मैं भगवान से भी कभी कभी मैं भी लड़ जाती हूँ। एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं जा रही थी खरीदने के लिए, शॉप जाना है, ग्रोसरी स्टोर जाना है, ऐसे कुछ जा रही थी, उस टाइम मैं जब आसमान पर गुस्सा रही थी, देखो अब मुझे कितना छोटा हाइट लिया है आपने, हमेशा मुझे स्टूल पर खड़ा रहना आता है, सामान रखना पड़ता है, इस समय गुस्सा थी। तो एक पीछे से एक औरत आई थी, मुझसे भी कम हाइट है, उनका हाइट कम है, तो ठीक है, मिल गया मुझे जवाब। जो जितना पे है आपके पास है उसी से खुश होना चाहिए, पर हम इंसान तो लाजवाब हैं। तो भगवान को पता है ये लड़की तो पागल है, ये ऐसे ही झगड़ती रहती है। तो कर्मा हमेशा मिल ही जाता है, सच्चा हो अच्छा हो उसी हिसाब से मिलेगा। और जाने अनजाने में आप गलती भी करते हैं, उसे से भी आपको कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। अगर मिलता है तो ज़रूर मिलेगा। जो इंसान आपके साथ गलत करता है उसको भी घर भर के मिलता है, चाहे बच्चों है या पति हो, जो कोई भी हो, आपको मिल ही मिलेगा। और ये भी सुन में आया है कि और ये उनको पैसा चला जाएगा उसको, क्योंकि घर की लक्ष्मी चली जाती है ना, सुख शांति सब कुछ चला जाता है। क्योंकि वो दिल से वो करती है ना, अपने परिवार के लिए, अपने दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके पोतियों के लिए, भर भर के। लेकिन जो सब्र इंसान को टूट जाता है ना, कोई उसके सामने नहीं टिक पाएगा। अमीर का भी, और गायत्री चाची तो को मिलेगा ही मिलेगा, और नैना का भी। नैना क्या समझती है, उसको कुछ नहीं पर मिलेगा सब कुछ मिलेगा। वो दिल की तुलसी के, जो इंसान तुलसी का ना हुआ तो तेरा हो सकता है। अच्छा दोस्त का रिश्ता रख लेती, आत्मसम्मान रखती, चली जाती, तब कम से कम दोस्ती का रिश्ता वही रह जाता। बट नहीं, उसको भी पता चला वो जाएगा, उसको मिलेगा सब पूरा, उसको ओवर हियर कॉन्वर्जेशन ये तो मिलेगा। ये जब कुछ ये दोनों एक दूसरे डायलॉग मारते हैं, बोलते हैं, तो कोई तो इंसान, कोई दीवारों के भी खान होते हैं, उसको मिलेगा, कुछ दिन रहेगी, वहाँ पे आएगी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन, उसको वृंदा की माँ से मिली, वो ये सब मिली, वो
कुछ दिन के बाद वो घर आसपास एक चौल में रह जाएगी, मतलब वृंदा के घर के पास कुछ क्या रहेगी, कुछ लेगी, क्योंकि काम मिलेगा, छोटा सा शुरू करेगा। आई एम श्योर वृंदा और अंगद मिलजुल के सब काम करेंगे, वो साथ देंगे, क्योंकि तुलसी ने हर एक का साथ दिया है तो उसको भी साथ मिलेगा। कर्मों के हिसाब से हर एक के पास चली जाता है, बड़ा हो बुजुर्ग हो, छोटा हो बड़े हो, कोई सारे समान एक होती है। सुख में भी भगवान को याद करते हैं तो उस दुख भी वो सामने आते हैं। इसे देखते हैं, देखते हैं अभी कैसे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर जितना भी सुना गया है, बस दक्षा चाची भी चली जाएगी। वो शोभा ही है, उनको वो देखभाल करने में वो रह के दिखाएंगे, देखभाल करेंगे। तो एक औरत के हिसाब से वो शायद माफ़ नहीं कर पाएगा अपनी पता से, लेकिन बेटी का फर्ज तो करना पड़ेगा ना उसको। अभी देखते हैं आगे साहिल क्या करेगा, क्या करने वाले हैं, और हेमंत क्या करेगा, देखेंगे। क्योंकि कल गुरुवार है, तो हमारे गुरुवार रात को, सो देखते हैं। क्योंकि शुक्र हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए। सच में तुलसी ने बहुत बढ़िया और बहुत ही सही सवाल किया है। पैसे का क्या करेगी वो? और किरण को क्या लगता है कि औरत को सिर्फ पैसे चाहिए? क्या वो 38 साल जो उसने उस आदमी के साथ बिताए, एक बार धोखा दिया वो सह गई, और फिर से उस आदमी को दूसरा चांस भी दिया, वही इंसान अगर दोबारा वही गलती करेगा तो क्या उसे माफ कर देंगे? और जो मुंह तोड़ जवाब तुलसी ने किरण को दिया है वो तो बहुत ही बढ़िया था। और जिस तरीके से उसने पेपर फाड़े हैं और मिहिर के मुंह पर मारे हैं, वो तो और ही बढ़िया सीन था। क्योंकि उसकी असली दौलत तो उसके ठाकुर जी, उसकी सास और उसकी दादी सास है, जिन्होंने उसे उतना प्यार दिया, बहू थी लेकिन बेटी की तरह माना। और जो दादी थी वो बहुत प्यार करती थी तुलसी से, हर सुख दुख में हर हाल में उन्होंने तुलसी का साथ दिया है। क्योंकि तुलसी एक पुजारी जी की बेटी थी जो उन्हीं के आउट हाउस में रहती थी, और उनकी दवाई का, खाने पीने का सारा ध्यान तुलसी रखती थी। तब तो मिहिर से शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उसका आना जाना रहता था, वो भी सिर्फ बा और उनके पति की वजह से, मिहिर के दादाजी की वजह से। तो बहुत प्यार दिया है। तो तुलसी के लिए सविता और दादी दोनों ही ज्यादा मायने रखते हैं। और गायत्री चाची को लगता है कि वो सारी दौलत लेगी। आपकी दौलत आपको मुबारक। और दौलत लेकर क्या हासिल कर लेगी गायत्री चाची? जब तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है तो उस दौलत का क्या करोगी? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए गायत्री चाची को। इससे अच्छी तो दक्षा चाची है, कम से कम उसने थप्पड़ तो मारा, लेकिन गायत्री चाची तो सेल्फिश निकली। वो तो इनका घर ही तोड़ना चाहती थी। क्या मिलेगा घर तोड़ के, जबकि उसे पता है कि मेरा बेटा तो कुछ लेगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही लालची नहीं है। लेकिन आज सच में हेमंत की बातों से रोना आ गया कि वो उसके साथ रहना चाहता है और जाना चाहता है, और उसकी पत्नी उसे अपने साथ दिल्ली लेकर जाना चाहती है। और ये भी कहा कि कुछ जो मेरी प्रॉपर्टी है, कुछ मेरे बिजनेस है जिसमें मेहर भाई का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब वहां पर भी कुछ भी अपना काम कर सकती है। लेकिन ये बात तो सही है कि हेमंत को देखेगी तो मिहिर की याद तो आएगी। लेकिन सच कहा कि जब एक बार तुमने मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींची थी, आज एक भाभी एक अपने देवर के आगे लक्ष्मण रेखा खींचती है कि मुझे रोकोगे नहीं। सच में हेमंत बहुत प्यार करता है अपनी भाभी से और एक सास से।
तुम अपने भैया भाभी का नाम लेते थे, उसी आधी सांस से तुम मिहिर और तुलसी का नाम लोगे, भाभी नहीं बोलोगे। बहुत बढ़िया सीन था वो। और आज ऋतिक और शोभा दोनों ने तो रुला दिया। बहुत प्यारा सीन था भाई बहन का। एक बड़ी बहन माँ बनकर ऋतिक को संभाल रही थी, और ऋतिक ने भी अंगद को सब कुछ बताकर, चलो अंगद और वृंदा दोनों ही तुलसी को अपने साथ लेकर गए। सुनने में ये भी आया कि वो एक छोटा मोटा बिजनेस करेगी अपना, और इसी चौल में शायद अंगद भी एक कमरा ले ले अपने और अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए। सच में बहुत ही बढ़िया सीन था। वो नहीं आना चाहती थी बेटे के साथ भी, लेकिन वृंदा लेकर गई। और वृंदा की माँ को तो सिर्फ पैसों का लालच है। दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन उसने भी बहुत गरीबी देखी, इसलिए वो पैसे की एक एक कीमत समझती है। इसलिए वो इस तरीके से हरकत कर रही है, लेकिन जो गलत है। जब वो खुद ही अपने पति के पास नहीं जाना चाहती, तो तुम्हारी बेटी कैसे जाएगी। लेकिन सच में बहुत बढ़िया सीन था। किसी ने नहीं, लेकिन वृंदा ने तुलसी की चोट पे पट्टी भी लगाई। और अंगद ने भी कहा कि मेरा भी उस घर से कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मेरे साथ ही चलेगी, वरना जहां आप रहेंगी वहां मैं रहूंगा। बहुत ही बढ़िया सीन था वो। और जिस तरीके से ऋतिक का खाना जी के सामने बैठ के रोना और अपनी माँ के लिए बिलखना, सच में दोनों का दर्द नहीं देखा गया। और ऊपर से उसी घर में बात करेंगे कि नोइना इस घर में आएगी और मीर की शादी की बातें करे। शर्म आनी चाहिए। मीर के मुंह में जुबान है भी या नहीं, अभी भी कुछ बोलेगा या नहीं, कि बस भूत बनकर ही खड़ा रहेगा और तमाशा देखेगा। शर्म आनी चाहिए मिहिर को, जो उसने तुलसी के साथ किया है। तो एक बार दो बार धोखा दे तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, खाली हो जाता है। सही कहा था दक्षा भाभी ने, चाची ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने थप्पड़ मारा, लेकिन गायत्री चाची का हाथ तक नहीं उठा, उल्टा वो हंस रही थी। छी, इतना भी घटिया कोई कैसे हो सकता है। वो भी किस लिए? इस पूरे प्रॉपर्टी पे अपना सिक्का जमाने के लिए, अपना हक जताने के लिए। क्या इंसान से बढ़कर पैसा है? पैसा तो आज है और कल नहीं, लेकिन इंसान की इंसानियत हमेशा उसके साथ रहती है, और वही इंसान काम भी आता है मुसीबत में। क्या पैसा आएगा काम में? नहीं। लेकिन शायद गायत्री चाची सिर्फ पैसे की अंधी है, रिश्तों की नहीं। यही दिख रहा है। जबकि हेमंत को रिश्ते चाहिए, पैसे नहीं। यही फर्क है माँ बेटे के रिश्ते में। बहुत बढ़िया सीन था। सच में ऋतिक ने रुला दिया, और शोभा ने भी। और सही कहा शोभा ने कि वो एक औरत है, तो वो समझेगी कि आज के बाद उसकी माँ उस घर में नहीं आएगी। देखते हैं आगे, सफर बहुत बढ़िया होने वाला है। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की, गलत करने वालों के साथ गलत ही होगा। और घर की लक्ष्मी की बात आपने सही कही है, जब वही घर से चलेगी तो बाकी बचेगा क्या? कंगाल हो जाएंगे ये लोग। बिल्कुल सही। वीरानीस के बुरे दिन तो शुरू हो ही चुके हैं। और आपका भी अच्छा है ख्याति जी, कि आपने जो कहा है कि जो मालती है यानी कि वरिंदा की माँ है, वो पैसों की लालची है। अब पैसों के लालच में वो सब करेगी, मगर जब पैसा नहीं मिलेगा तो उसका जो रवैया है वो बदलेगा तो जरूर। तो बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.